हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। सॉरी ऑन योर डिमांड हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ओके इन द वर्ल्ड। मेजरली इसको दो व्यू पॉइंट से हमारे जो इकोनॉमीज है उसे डिवाइड किया जाता है। पहला आपका एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से और दूसरा है इसका नेचर के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों व्यू पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। उन दोनों व्यू पॉइंट्स में भी जो आपका दूसरा व्यू पॉइंट है, जो नेचर ऑफ इकोनॉमीज है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो व्यू पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू दिस रिड्यूस्ड सिलेबस। फाइन, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट मी ओके, ताकि मैं और वीडियोस लाता रहूँ। ओके, आई एम नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स। ओके, इफ रिस्पॉन्स विल बी गुड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर द फुल बुक। ओके, विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ओके, जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आप चैप्टर में ही देख सकते हैं कि आपको कैटेगराइज कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, है ना। जितनी भी अर्थव्यवस्था होती हैं हमारे ऑल ओवर द कंट्रीज, हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड जो है ना हम दो तरीक़ों से करते हैं ओके, या दो व्यू पॉइंट से करते हैं। जो पहला व्यू पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का व्यू पॉइंट है, जो आप देख सकते हैं। फर्स्ट व्यू पॉइंट इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। ओके, दिस इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। उसके अंडर में आपको क्या है एक तो आपका डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है और एक डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग इकोनॉमीज़, जिसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ भी बोला जाता है। पहले जो होता था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ यूज़ किया जाता था वर्ड ज़्यादातर, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ कि इसे लगा कि ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ओके, इट्स बेटर वी कॉल दैट वी कॉल इट अ डेवलपिंग इकोनॉमी rather देन अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो वही चीज़ है। ओके, दैट इज़ सेम थिंग। ओके, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक दूसरा हमारा जो व्यू पॉइंट है दैट इज़ योर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमीज होती है ना, उनका नेचर क्या होता है। इसके तीन है आपके, एक है कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट या सोशलिज्म, और तीसरा आपका मिक्स्ड इकॉनमी। और ध्यान रखना, इंडिया जो है मिक्स्ड इकॉनमी को फॉलो करती है। ठीक है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक है, एक होती है सोशलिस्ट इकॉनमी, और एक होती है मिक्स्ड इकॉनमी। आजकल ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मिक्स्ड इकॉनमी है इसको ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए। तो हम बेसिकली ये जो आपके चार पॉइंट्स हैं ना, ये जो पांच चीज़ें हैं ये कवर करेंगे। एक व्यू पहला जो है ये किसके अकॉर्डिंग है व्यू पॉइंट, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से। और ठीक है, ये है उसका नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स को जो है डिवाइड करेंगे तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से, जिसमें आएगा आपका आपका डेवलप्ड इकोनॉमिक्स और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। और दूसरा आ गया हमारा एक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जो है तीन कैटेगरीज में जो फर्दर डिवाइड किया जाता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होता है। ये आपको बस इस बेसिक्स पढ़ना है, इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। तो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री किसे बोला जाता है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ है जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलप्ड और डेवलपिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो उनका नेचर के हिसाब से तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली पांच चीज़ें हैं आपकी इस चैप्टर में इन अ नटशेल। ठीक है, देन विल गो फर्दर। तो फर्स्ट है आपका डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। तो बहुत बार आपने सुना होगा डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में या आप यूट्यूब में या न्यूज़पेपर्स में कि ये यूएस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, कनाडा इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, है ना, एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इवन चाइना इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन देयर इज़ अ डिबेट। ओके, सम many economists or many people feel that China is a developed country, but many still feel that it is a still a developing country। तो वो अलग चीज़ है, खैर। ओके, आपके ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है। वेरस आप अगर आप जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, वो ऑलमोस्ट सारी ही आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, एशियन बहुत सारी कंट्रीज़ आपकी जो आसियान कंट्रीज़ हैं, वो आप कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए, सिंगापुर वगैरह, उन कंट्रीज़ को, तो कुछ कंट्रीज़ जो है आपकी एशिया में भी काफ़ी कंट्रीज़ जो है डेवलपिंग है। फाइन, तो ये होता क्या है और किसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि वो कंट्री डेवलपिंग है या वो कंट्री डेवलप्ड है। सो वो क्या क्राइटेरिया जो है एक वर्ल्ड जो है कम्युनिटी यूज़ करती है टू डिफाइन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, यू शुड नो दैट। फाइन, ओके, सो विल गो हैड। तो सबसे पहला आता है हमारा यूएन क्लासिफिकेशन।
जो यूनाइटेड नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशंस आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस, ओके, यूनाइटेड नेशंस क्लासीफाई करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को। और ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके हिसाब से जो यूएन है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंगली फिर अपने रूल्स बनाते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसलिए यूएन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको क्लासीफाई करना, कौन सी कंट्रीज आपकी डेवलपिंग है, कौन सी कंट्री आपकी डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब आपको मैं सीधा आपको पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसने डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। मैं आपको समझा दूँ, ग्रॉस नेशनल, देखिए पूरे कंट्री की जो इनकम है ना, ग्रॉस इनकम, सब चीज़ इंक्लूड कर लीजिए आप उसमें, टैक्सेस, डेप्रीसिएशन, ठीक है, बाहर का जो पैसा आ रहा है वो सब चीज़ें इंक्लूड कर लिया। इसलिए जो ग्रॉस नेशनल, अगर ग्रॉस नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपके आ जाता है ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। वो चीज़ ये चीज़ मेजर करता है जो वर्ल्ड बैंक है ना। ये जो देखिए, यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, आपको पता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो क्या करता है, GNI को कंसीडर करता है। तो नटशेल में आपको अभी 12th में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं उसको, GNI के बारे में, लेकिन आप अभी इतना पढ़ लो, बस समझ लो कि ग्रॉस नेशनल इनकम, हमारे देश की जो पूरी ग्रॉस इनकम है ना, ठीक है, इसमें बाहर का पैसा जो इंडिया कमा रहा है, बाहर से कमा रहा है, वो भी आ जाएगा, डेप्रीसिएशन भी आ जाएगा, टैक्सेस भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो अब ये तो GNI हो गया। अब यहाँ पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा पूछा है। GNI पर कैपिटा क्या होता है, ठीक है। GNI पर कैपिटा सिंपल है, जब इसको आप सिंपल टोटल पॉपुलेशन से ना, टोटल पॉपुलेशन से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, GNI पर कैपिटा। तो GNI पर कैपिटा कैसे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, जब GNI को आप क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन से हमारे कंट्री के डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पर कैपिटा, एक तरह की एवरेज इनकम आ जाएगी हमारे प्रति, जिसे हिंदी में प्रति व्यक्ति आय भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब यूएन कह रहा है कि जिसकी देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, $995 से कम है, ओके, $995 से कम है, वो क्या है, हमारे लो इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है $995 या $995 से डॉलर है या उससे कम है, ठीक है, वो हमारी क्या है, लो इनकम कंट्रीज़ है। तो आपको मैं इंडिया भी बताऊंगा, इंडिया किस में फॉल करती है, आगे पढ़ ही लोगे आप, ओके। सेकंड है आपका है, दैट इज़ मिडिल इनकम कंट्रीज़, जिसकी आपकी जो GNI पर कैपिटा है ना, GNI पर कैपिटा इनकम मतलब जो ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, जो ग्रॉस नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं ना, तो अब आपकी GNI पर कैपिटा आती है, ठीक है। तो GNI पर कैपिटा जिसकी 996 से आपकी जो है 12,055 डॉलर है जो, ठीक है। तो US डॉलर फ्रॉम 996 टू US डॉलर 12,055, ओके, 55, उसके बीच में जो आपकी जो जिसकी जिनकी GNI पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, मिडिल इनकम ग्रुप, और इंडिया इसी में आता है हमारा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप गूगल कर सकते हैं, GNI पर कैपिटा इनकम आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे 2019, 2018 और 2017 का, पिछले 3 साल का GNI पर कैपिटा इनकम गूगल से सर्च करके आप प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बीइंग एन इंडियन, ओके। तो इंडिया फॉल्स इन द मिडिल इनकम कंट्रीज़, ओके, मिडिल इनकम कंट्रीज़ according to the UN, because we are earning a per person is earning between $996 to 12,055, ओके, या 12,055 US डॉलर, फाइन। और एक आपका सबसे लास्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाई इनकम कंट्रीज़, जो कि हर कंट्रीज आना चाहती है हाई इनकम कंट्रीज़ में, जिसका GNI पर कैपिटा इनकम $12 12,056 रुपये, 12,000, सॉरी, 12,056 $12 12,056, और यू कैन से 12,056, जिसकी 12,056 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप 2019 का डाटा GNI का देखिए, ठीक है, GNI का आप सर्च करते हैं, GNI पर कैपिटा, ठीक है, GNI पर कैपिटा। तो हाईएस्ट जो इनकम कंट्रीज़ है, प्लीज़ आप डाटा देखिए, आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, आपकी कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ जो हैं इसमें फॉल करती हैं, ठीक है, आपकी हाई इनकम कंट्रीज़ में फॉल करती हैं। दिस इज़ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द UN। तो देखिए इसमें भी आप एक चीज़ देख सकते हैं, कमी देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली इनकम को ही इंक्लूड कर रहा है। अभी इन्होंने हेल्थ वेल्थ वो सबको अभी आप क्या कह सकते हैं कि बाद में रिकॉग्नाइज शुरू किया, जब इन्होंने HDI इंडेक्स अपना, HDI रिपोर्ट
ठीक है, 10 से जो आपकी रिपोर्ट्स आने लग गई, ओके। उसके बाद इन्होंने बाकी चीज़ों को भी जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, ठीक है, बाकी सारे इंडेक्स भी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पब्लिश करना शुरू कर दिए कि उन्हें पता लगा कि यहाँ की सिर्फ वेल्थ ही नहीं होती, आपकी कोई पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि एक ऐसी कंट्री को एक मतलब एक डेवलप्ड या कह सकते हैं फ्लरिश्ड कंट्री बताने के लिए। खैर वो अलग बात है, लेकिन आपको इतना बस याद रखना है कि यूएन क्लासिफिकेशन क्या है, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये यूएन ने क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू द जीएनआई, आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये किसके अंडर चलता है, वर्ल्ड बैंक करता है ये काम। यूएन का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, आपकी वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इंडिया है वो आपका क्या है, आप देख सकते हो कि जो आपका इंडिया, देखो यहाँ पर 2017 का तो इन्होंने डाटा दे ही दिया आपको, ठीक है। जो 2017 का जो डाटा था उसमें यूएस डॉलर आपका 1820, ओके, 1820 था आपका, 1820, ओके। दिस वाज अ पर कैपिटा इनकम फॉर 2017। इसका मतलब है कि इतने डॉलर जो है ना एक इंसान एक साल में हमारे इंडिया में कमा लेता है, ठीक है। $1820 कमाता है एक इंसान, हम किसमें किसमें का आपका एक 2017 में। तो अभी ये इंक्रीज़ हो गया है, आप फाइंड करिए प्लीज़, मुझे बताइए 2018 2019 का डाटा भी जो है पब्लिश हो चुका है, आप वो भी देखिए, ठीक है। नियर अबाउट 2000 प्लस पहुंच चुके हैं हम, हमारी जो जीएनआई पर कैपिटा इनकम है, लेकिन हमें बहुत आगे तक जाना है हाई इनकम कंट्रीज़ में जाने के लिए, ठीक है। बहुत 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 अभी तक इट्स अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक चीज़ें था यूएन क्लासिफिकेशन, आपको ध्यान रखना है। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, और यू कैन से द अंडर डेवलप्ड, जिसे स्टार्टिंग में डेवलपिंग को अंडर डेवलप्ड क्या बोला जाता था, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड एक वर्ड अपने आप में एक तरह का नेगेटिव चीज़ को शो कर रहा है, तो धीरे धीरे इसको चेंज करके फिर डेवलपिंग यूज़ कर लिया गया, ठीक है। तो यूएन क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज बेसिस ऑन द पर कैपिटा इनकम, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मैनी इकॉनमिस्ट हैव ट्रेडिशनली यूज, तो जो पुराने जो इकॉनमिस्ट थे वो क्या करते थे, पर कैपिटा इनकम को क्या करते थे, यूज़ करते थे, ठीक है, टू डिफरेंशिएट द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अकॉर्डिंगली डेवलप्ड कंट्रीज डिफाइंड एज अ कंट्री विच हैज़ अ हाई रियल पर कैपिटा इनकम। तो जो आपको पता है कि जिस कंट्री का हाई पर कैपिटा इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम है, उसको क्या बोलते हैं आप, एक डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाते हैं। इन द व्यू ऑफ हाई पर कैपिटा इनकम, पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज आर एबल टू इन्जॉय हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उनका ये मानना था कि जिसकी इनकम कंट्रीज़ की अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले सकते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ क्या कह सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, जो कि काफ़ी हद तक बात भी ठीक है, ओके, काफ़ी हद तक बात भी ठीक है, टिल देन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही चाहती हो, तो आपकी ये चीज़ फॉलो होगी वहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो आपकी जो देख, तो डेवलप्ड कंट्री उन्होंने नाम भी लिए गए हैं, ठीक है। फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव सेड द नेम्स ऑल्सो, यू कैन सी your Canada, and you can say Canada, Australia, New Zealand, Japan, and Western European countries, and some of the Eastern European countries are developed कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो इंडिया अभी भी स्टिल क्या है, एक क्या कह सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री है। अब अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री ऑन द अदर हैंड इज डिफाइंड एज अ कंट्री इन विच अ रियल पर कैपिटा इनकम इज लो विच हैज़ अ पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एक आपकी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमीज़ है जो और या जो कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जिन्हें डेवलपिंग बोला जाता है, उनकी रियल पर कैपिटा इनकम जो है कम है, ठीक है। दूसरी बात है उनकी पोटेंशियल, दे आर पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट, दे हैव अ पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट, दे स्टिल दे कैन हैव, दे हैव अ पोटेंशियल, ठीक है, टू डेवलप, ओके। सो दे दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। आप ये दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अभी भी इनके जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है कंट्रीज़, और जो कि बात काफ़ी हद तक बात ठीक है। अगर आप इंडिया में भी देखिए तो हमारी कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज हमें बेरोजगार घूम रहे हैं ना, हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हमारे पास लोग तो हैं। आपको पता है 2022 तक इंडिया जो है आपके यंगेस्ट कंट्री होगा पूरे वर्ल्ड में, यंगेस्ट कंट्री, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं उन सबको काम देने के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप देख समझ सकते हैं कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन जर्नल डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एम्फाइसिस ऑन टू एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड डेवलपिंग इकॉनमी इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। तो यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका लो जो इन पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम होता है उनका, ठीक है। जो इनकम होती है बेसिकली जो हर इंसान कमाता है एक साल में, वो बहुत कम होता है।
ठीक है। और दूसरी बात है इनका जो है, दूसरी बात क्या है इनका, दे हैव अ पोटेंशियल। तो जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है, सबसे पहले इनका जो लो पर कैपिटा इनकम होता है, और दूसरी बात है इनके अंदर पोटेंशियल होता है ताकि ये अपना पर कैपिटा रियल इनकम इंक्रीज़ कर पाएँ। एक बात देखिए, अगर आप यूएसए और इंडिया को देखें ना, तो आप ये देखिए ज़्यादा पोटेंशियल ग्रो करने में किस में, इंडिया में है। क्योंकि इंडिया ने तो अभी तक अपने अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ ही नहीं कर पाए। वेयर एज यूएस जो है ना, ऑलरेडी दे हैव यूसेज, दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज टू द वेरी बेस्ट लेवल। तो इंडिया के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, या इंडिया के कह सकते हो अभी भी उन्हें, दे हैव येट टू कम टू द स्टेज वेयर दे हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज। सो इंडिया में अभी भी ज़्यादा पोटेंशियल है यूएस से, किसी भी और कंट्री से। और इस समय तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल है आपको डेवलप करने का, इस कंट्री को डेवलप करने का। ठीक है, तो आप इतना ही पढ़िए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद सीधा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके देखिए आपका जो टॉपिक है ना, आपका जो इस बार का सिलेबस है, आपका अप टू सी आपका ये है यूएन क्लासिफिकेशन है, और आपका डेवलप्ड और थोड़ा बहुत डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के बारे थोड़ा बहुत पढ़ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आप आपको ये भी देख लीजिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलप्ड इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले लो पर कैपिटा इनकम होती है, पॉवर्टी होती है, लार्ज इनकम इनक्वालिटीज़ होती है, एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ उनका एम्प्लॉयमेंट होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि एक क्या कह सकते हो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। तो बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप रीड कर सकते हो, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो टेक्निकल चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी है। तो ये जो वीडियो है इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं पार्ट सेकंड मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू सो मच। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, प्लीज़ आप उसमें आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी मुझे डायरेक्ट मैसेज या डीएम कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।